मेरा 14-15 दिन हो रहे हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि 77 से लगाकर 85 तक भारतीय जनता पार्टी कह दो, विद्यार्थी परिषद कह दो, भारतीय मजदूर संघ कह दो, इसके अंदर मैंने काम किया है। और आदरणीय दिनेश जी, मैंने कोटा में ओटीसी भी की है, कोटा में ओटीसी भी की है मैंने। स्कूल का मैं अध्यक्ष बना तो विद्यार्थी परिषद मेरे साथ था, कॉलेज का उपाध्यक्ष बना तो विद्यार्थी परिषद मेरे साथ था, कॉलेज का अध्यक्ष बना तो विद्यार्थी परिषद मेरे साथ था। पूरे ही जिले में मजदूर यूनियन के अंदर भवानी भाई जोशी और हम दोनों ने ही भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की और काम किया। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हरिदेव जी जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और इनके सामने एक गांव का रहने वाला व्यक्ति क्या लड़ाई लड़ सकता था, और इसकी वजह से मुझे जोशी जी के साथ जुड़ना पड़ा। आदरणीय पूनम सिंह जी बैठे हुए पुराने हमारे, और जुड़कर मैंने कुछ टाइम काम किया। लेकिन मुझे कहते हुए मन में दुख है कि इतना काम करने के बाद भी 2 बार प्रधान का चुनाव मुझे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से निर्दलीय लड़के चुनाव जीतना पड़ा। और प्रधान रहते हुए 98 में एमपी का मुझे टिकट मिला, 1,14,570 वोट से मैं जीता था उस जमाने के अंदर। वो वोट मुझे आज भी मुकजमानी याद है। और मैं बचपन से ही एक तरह का सनातनी हूं, धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ हूं, और कोई तो अपनी वाहवाही के लिए अपनी कोई बात के तालियां बजवा ले, इसका कोई मजा नहीं आता है। मेरे खुद के गांव में भैरव जी का मंदिर का निर्माण किया, आज हजारों लोग भैरव जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। शिव मंदिर का निर्माण हुआ, हनुमान मंदिर का निर्माण हुआ, और अभी 8 दिन पहले 2 करोड़ का माता जी का मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया वहां पर। बेणेश्वर के अंदर अभी हमारे संचालन करने वाले साथी ने अपनी बात कही। बेणेश्वर हमारी धाम है, और इस बेणेश्वर धाम के लिए आपने हमने सब ने मिलकर प्रयास किया। 132 करोड़ का पुल का निर्माण हो रहा है, 100 करोड़ के काम और हो रहे हैं। 13 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर का निर्माण हुआ। रमेश भाई ओझा जी की कथा हो गई। मानगढ़ के लिए भी अभी एक नारा लगा रहा था, मेरा साथी पुराना बैठा हुआ है। मानगढ़ के कोई नाम लेने वाला नहीं था, लेकिन कनकमल जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, चुन्नीलाल जी हमारे राज्यसभा के भी सदस्य बन गए। सबसे पहले उन दोनों भाई ने काम शुरू किया, इसके बाद में प्रधान बना, और इस काम को शुरू किया। करते करते आज शहीद स्मारक होगी, सड़कें होगी, बिजली चलेगी, पानी चला गया, और देश और दुनिया के लोग उस मानगढ़ को समझने लगे। एक साथ से जब जिला प्रमुख था, उस वक्त पैसे की कमी नहीं होती थी। गुरु गोविंद की धोनी के लिए 300 धोनी की स्वीकृति एक कागज के अंदर मैंने निकाली और धोनी का निर्माण किया। पद संचलन के अंदर अब तो मेरा शरीर कम हो गया, 103 किलो का मेरा वेट था, और जब एक स्वयं सेवक के रूप में निकलते थे तो मुझे माफ करना, कई सारे लोग मेरी बॉडी को देखते थे, हाथ में तलवार हो, दारिया हो, तो आप समझ सकते हो कि मन कैसा होगा, आप समझ सकते हो। मैं ज्यादा इसमें वर्णन करना उचित नहीं समझता हूँ। और अभी आदरणीय कांतिलाल जी कह रहे थे कि मैं कभी हेलीकॉप्टर ये निकलता था पीछे पीछे करते थे, तो जरूर कांतिलाल जी, मैंने 2 कार्यकाल के अंदर इतने हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं, शायद किसी ने उड़ाए होंगे। और आगे का बुक कर दिया है। और कभी गुजरात में घुस जाता था, कभी मध्य प्रदेश में घुस जाता था। एक दिन गांधीनगर की बैठक में नरेंद्र मोदी साहब ने कलेक्टर दाहोद से पूछा, जब वो सीएम थे, कि कलेक्टर दाहोद बताइए कि आपके इस दाहोद जिले के अंदर इतनी गड़बड़ी क्यों हुई। तो उन्होंने कहा था मध्य राजस्थान से महेंद्र मालवीय आता, सब गड़बड़ करके चला जाता। तो उन्होंने उसी वक्त वसुंधरा जी से कहा कि वसु, ये तुम्हारे ये बांसवाड़ा जिले में राजस्थान में ये महेंद्र मालवीय कौन है। तो मैडम ने क्या कहा होगा वो तो वही समझ सकते हैं। तो उस मीटिंग में कोई मेरा अधिकारी खास बैठा हुआ था, मीटिंग से बाहर निकला, और उनकी शादी बांसवाड़ा में हुई थी। उन्होंने अपने ससुर जी को कहा कि पापा मालवीय जी को कहना सावधान रहे, इस बार नरेंद्र मोदी जी बहुत गुस्से में। तो वो खबर मेरे तक आई। लेकिन मैं एक ही बात भट्ट साहब जानता हूं, मेरी जीत का एक ही राज है कि मेरे घर पे कोई अगर नोतरा की कागज लेके आता है तो घर पे रजिस्टर होता है।
और हर गांव में किसी की मृत्यु होती है, मेरा एजेंट होता है, वो मेरे को आके बताता है कि इस गांव के अंदर मृत्यु हो गई है। एक एक दिन की 25 शादियां भी हमने अटेंड की। तो मेरा जो एक नीचे लेवल का तंत्र है, वो तंत्र बहुत मजबूत है। और विद्यार्थी जीवन में बहुत बदमाशियां की, माफ करना, बहुत बदमाशियां की मैंने, कई प्रकार की बदमाशियां की। और इसका परिणाम है कि आज भी जनता मेरे से जुड़ी हुई है। वो जनता का मैं आज ताजा उदाहरण, मैं किसी की बुराई की बात नहीं करता। राहुल गांधी जी की यात्रा आज बांसवाड़ा में आई और मैंने यात्रा कराई मानगढ़ के ऊपर, तो 3 लाख लोग मानगढ़ के ऊपर थे, 3 लाख। और आज राहुल गांधी जी आए तो 4 से 5 हजार लोग थे, उससे ज्यादा लोग बांसवाड़ा के अंदर नहीं थे। तो कल हमारे कुछ नेता लोग आए हैं, उन्होंने कहा कि महेंद्र मालवा गया था, क्या हुआ, हम जीत का डंका बजा देंगे। तो मैंने कहा वो तो कल पता पड़ जाएगा, भाई बाल कितने, तो अभी नीचे गिरेंगे। तो 5000 लोग, जो जहां 3 लाख लोग इकट्ठे होते थे, वहां 5000 लोग इकट्ठा करके ये चैलेंज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि हम जीत का डंका बजाएंगे। ये मुंगरी लाल के हसीन सपने भूल जाओ, ये तो खत्म हो चुका है खेल। और अभी तो क्योंकि लोकसभा का हम चुनाव लड़ रहे हैं, नजदीक की हमारी सीट उदयपुर की है, वहां पर मन्नालाल जी को कोई हरा नहीं सकता, रिकॉर्ड तोड़ मतलब मन्नालाल जी जीत रहे हैं। और मैं खुद उम्मीदवार हूं, इसलिए मैं अपनी बड़ाई तो नहीं करता, लेकिन बांसवाड़ा डूंगरपुर के कार्यकर्ता के मन में, मुझे माफ करना, एक उत्साह है, जोरदार वाला उत्साह है। ये सीट भी हम जीतेंगे। और दाहोद की सीट है, दाहोद की सीट के ऊपर भी हमको कोई हरा नहीं सकता। और कल एक रोड शो के ऊपर चल रहा था कि राहुल गांधी जी रतलाम में आए, और रतलाम में आए थे, मात्र 1000 लोग थे वहां पे। 23 या 24 सेकेंड की अपनी भाषण देके राहुल गांधी जी आगे बढ़ गए। और मंदिर के निर्माण के बाद जो इस देश के अंदर माहौल बना है, दुनिया ने इस मंदिर को बनते हुए देखा, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को देखा, और नरेंद्र भाई मोदी जी का जलवा देखा। इसके बाद दुनिया दांतों कल्याण होती है, पूरा मुल्क बाजवामय हो गया है। नरेंद्र मोदी साहब के अंदर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का संचार इस देश के अंदर हो रहा है। इसको देखते हुए इस बार हम 400 पार का नारा लगा रहे हैं। वो नारा नहीं है, सच्चाई हकीकत में बात होने वाली है। राजस्थान में एक भी सीट इनके पास में नहीं आ रही है, मध्य प्रदेश की एक भी सीट नहीं आ रही है, गुजरात की एक भी सीट नहीं आ रही है, छत्तीसगढ़ की सीट नहीं आ रही है, यूपी के अंदर तो धमाका ही धमाका है, कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहे। यहाँ बांसवाड़ा उम्मीदवार नहीं मिल रहा। वो हमारा आधा अधूरा मंत्री था, वो कहता है कि मुझे बलि का बकरा मत बनाओ। तो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने वाली है। मैं कहा भाई आपकी सरकार कौन से रास्ते आने वाली, बता दो आप कौन से रास्ते आने वाली। इसलिए आदरणीय भट्ट साहब, मैं विधानसभा में, मेरा जो मकान था वो मकान एमएलए का था, लेकिन वो बड़ा मकान था। उस मकान के लिए मैं मुख्यमंत्री जी के पास में गया, तो मेरा उन्होंने विधानसभा में हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहा कि मैं आपको कब से बुला रहा हूँ, आ नहीं रहा हूँ। मैं कहा साहब मुझे तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन मुझे भी आपसे काम है, चलो अभी ऑफिस में चलते हैं। साहब मैं दिन ऑफिस में गया, दिन सुशील जी वगैरह थे ऐसा मुझे लगता है, और इन सबको बाहर निकाला और बाहर निकल के कहा कि आखिर में तुम्हारा इरादा क्या है। अब सीएम मुझे बिठा के पूछ रहे तुम्हारा इरादा क्या है, तो मैं कहा साहब मेरा इरादा तो बैंक है, तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो। मैं कर लेता हूं सर, पता सरस्वती मेरे घट में बैठी हूं, मैं ज्वाइन कर लेता हूं। तो एक बार घर जाओ, सबसे बातचीत कर लो। घर पे आया तो जिला प्रमुख है 3 बार की, इनको पूछे कि भाई ऐसा ऐसा मामला चल रहा है, और मेरा मन भी पिघल गया है। तो मैंने कहा देख लो आप, अब मैं आपको क्या कह सकती हूँ। रात को 10 बजे सीधा सीएम का टेलीफोन आता है, मालूम कहाँ हो। मैं साहब बांसवाड़ा हूँ, अपने घर पे हूँ, कि सुबह निकल के आ जाओ, दिल्ली में आपको बुला रहे हैं। ठीक है साहब, सीधा निकल के गया, दिल्ली गए। 2 दिन का राष्ट्रीय सेमिनार था। 10:30 बजे रात को टाइम मिला, तो अमित शाह साहब ने कहा मैं आपको जानता हूं और
सब छोड़ दो, क्या होना क्या नहीं होना, आप सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का काम करो। मैं कहा साहब बिल्कुल कल से लग जाऊंगा। इतनी सी तो बात है। और वापस आया, मैंने 42,000 वोटों से जीता हुआ एक एमएलए का इस्तीफा दे दिया। तब मेरा हाथ कटारे से कांप रहे थे। 42,000 के वोट का टिकट, मतलब चुनाव जीता हुआ आदमी और अपना इस्तीफा दे दे, तो लोगों ने डराया कि क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने इस्तीफा देके आ गए, कुछ लोग नाराज भी हो गए। मैंने कहा चिंता मत करो, जब इतने बड़े व्यक्ति ने, और नड्डा साहब वहां बैठे, उन्होंने कह दिया कि आपका काम हो जाएगा, काम आप जब काम करो तो दुनिया में, प्रजातंत्र में और राजनीति में किसी के ऊपर तो भरोसा करना पड़ेगा। और पार्टी जिसको मैंने अपने गले लगाया, जिस पार्टी की मेरी पैदाइश हो, उस पर क्या संचय करना था। इसलिए हालत बहुत खराब है कांग्रेस पार्टी की, बहुत हालत खराब है। राहुल गांधी जी रैली निकाल रहे हैं और पीछे पीछे लोग भाग रहे हैं। कभी कमलनाथ जी भाग के जा रहे हैं, तो कभी महाराष्ट्र के 2 मुख्यमंत्री भाग के जा रहे हैं। एक मेरा परम मित्र था नारायण भाई राठवा, रेल मंत्री। मेरा जब इस्तीफा हुआ और मैंने पार्टी ज्वाइन की, और रात को उनका टेलीफोन आया कि मालवीय जी क्या किया, मैं तो जो करना था मैंने तो कर दिया। तो मैंने कहा नारायण भाई आप भी सोच लो। तो यार मालवीय जी आप सही सही बात करो, कोई मामला जमता हो तो मैं भी जमा देता हूं। तो मैंने भी कहा 1-2 जगह भाई ये मामला जमने वाला, इसको जमा दो। तो नारायण भाई राठवा ने भी पार्टी ज्वाइन कर ली। अब मेरा एक साथी रहता है, वो शायद आज ये रैली निकल गई है तो उसका भी मन पिघलेगा, क्योंकि 1000 लोग मध्य प्रदेश वाले। तो मैं एक बात आप सबको कह रहा हूं कि बहुत छोटी सी उम्र में मैंने सरपंच बना, प्रधान बना, प्रमुख बना, एमपी बना, 4 बार का एमएलए हो गया, 2 बार का मंत्री हो गया, 25 साल से जिला प्रमुख मेरे घर में है। तो मैं इतनी बात समझ सकता हूं कि धन के खजाने के पास में जाके बैठोगे तो धन आएगा, और उस धन वाले आदमी से दुश्मनी रखोगे तो विकास नहीं हो सकता। और विकास और विरोध एक साथ नहीं चल सकता है। विकास करना है तो विकास की बात करो, विरोध करना है तो विरोध की बात करो। और आज पूरा मुल्क नरेंद्र मोदी साहब की गारंटियां, उनकी योजनाएं, उनकी नीतियां, और सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी का इस देश के प्रति जो भावना है, कुट कुट के रग रग के अंदर भारतीय की भावना है, उसको देखते हुए तो हिंदुस्तान के लोगों को हाथ जोड़ के स्वीकार करना चाहिए कि इससे बढ़िया कोई नेता नहीं हो सकता। इनकी नीतियों को समझते हुए मैंने इसको स्वीकार किया। आज मेरे बड़े भाई कनकमल जी यहां बैठे हुए हैं, आपको धन्यवाद करता हूं कि आपके प्रयास से रेल का काम प्रारंभ हो गया, और आगे भी दोनों भाई मिलके, मैं आज एमपी का उम्मीदवार हूं तो मैं, आप मेरा बड़े सीनियर हैं, मैं इनसे आगे जीवन में कभी नहीं जाऊंगा, मैं वायदा करता हूं जनता को। अपन दोनों भाई मिलके इस रेल का काम को पूरा करेंगे। निश्चित रूप से आज वागड़ में इसकी आवश्यकता है। रेल आने से उद्योग धंधे आ सकते हैं। बांसवाड़ा जिले के अंदर आज 12 महीने मक्की के भुट्टे हम खा रहे हैं, और बिजली के पावर प्लांट के बड़े बड़े वहां पे काम हो रहे हैं। रेल आने से इस वागड़ का विकास होगा, ये बात मैं इस अवसर के ऊपर कह सकता हूं। और जो मेरे मन में भावना है वो ये है कि मैं WRD का मिनिस्टर हूं, वाटर रिसोर्स का। जो पानी आज कन्नड़ा में हमारा 40 TMC जा रहा है, ये मीडिया के साथ ही कुछ लिख देंगे, तो मैं ये कह रहा हूं कि गुजरात और राजस्थान की गवर्नमेंट एक है, हम मिलकर कन्नड़ा के अंदर लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम लाए, और इस आपके जो सूखी धरती है, उस सूखी धरती को हम पानी पिला सकें। ये बड़ा इश्यू है, और दोनों सरकारें एक हैं, इसलिए ये काम हो सकता है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम मुख्यमंत्री तक बात को ले जाएंगे, भारत सरकार तक ले जाएंगे। और अभी मैंने रहते हुए कई सारी लिफ्ट की स्कीम 150, 200 करोड़ की मंजूर की है, और वो एक लिफ्ट तो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से शुभारंभ होना था, लेकिन वो नहीं आ सके, इसलिए वो नहीं हो रहा है। अब 10 तारीख को हमारे प्रदेश के ऊर्जावान नौजवान प्रदेश अध्यक्ष CP साहब आ रहे हैं। आगे जब भी मुख्यमंत्री जी का दौरा होगा तो उद्घाटन कराएंगे और अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ले जाएंगे।
ये बात मैं इस अवसर पे कह सकता हूँ, ज्यादा समय लेना उचित समझता नहीं है। आपको खत्म करना है मालवीय जी। हमारे गैप सागर को भरने के लिए कोई करेंगे साहब, गैप सागर को भरने के लिए पहले तो अभी लोकसभा लड़ लें, फिर गैप सागर को जरूर ओपन करेंगे निश्चित रूप से। और मैं ये बात कह सकता हूं कि डबल इंजन की सरकार है। कभी राजस्थान में कोई और सरकार, केंद्र में कोई और सरकार, आज राजस्थान की सरकार और केंद्र सरकार एक है। इन 5 सालों के अंदर हम जितना भी 2 सरकारों का उपयोग कर सकते हैं, ये इसका हम सबको मिलकर उपयोग करना चाहिए। ये बात मैं इस अवसर पे कह सकता हूं। अंतिम में मेरी एक बात है, और बात ही नहीं है, ये समाज की एक पीड़ा है, समाज की एक पीड़ा है। और वो पीड़ा ये है कि जब महेंद्र मालवीय एक एमएलए होके रिजाइन करके डबल इंजन की सरकार के साथ जुड़ सकता है, तो हमारे आदिवासी भाई ये बाप पार्टी को पैदा करके कहां जाना चाहते हो, क्या इस समाज को देना चाहते हो, ये कहां ले जाओगे समाज को? 5 साल का आपको समय दिया, आपने कहा था 8वीं पास को नौकरी देंगे। एक को भी 8वीं पास को नौकरी मिली क्या? बताओ, एक को मिली हो तो? और दोबारा ये जीते हैं। गए टाइम में तो हमारी गरज थी, इसलिए आपको हमने बहुत पाला और पपोड़ा। इस बार तो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। कोई पालेगा नहीं, कोई पपोड़ेगा नहीं, और वहां जाओगे, घूम फिर के वापस आओगे, कोई उससे फायदा होने वाला नहीं है। और जितने भी मेरे आदिवासी भाई, इनसे कहना चाहता हूं कि आप इन लोगों के चक्कर में मत आओ। हमारे वहां पर एक दूसरी पार्टी थी मामा बालेश्वर साहब की, वो उनको भी बुराई की बात नहीं करता, लेकिन जब तक मामा जी रहे तब तक वो कुशलगढ़ बर्बाद होकर रह गया। और मामा जी मरते मरते लास्ट में एक बेटा, अब तो मैं तो मरने वाला हूं, तुम्हारे जहां विकास हो सकता है वहां पे जाओ। और कुशलगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया, बेमा भाई को वहां से मंत्री बनाया, और मैंने भी कुशलगढ़ में काम किया। आज वहां पे एनी कार्ड, तालाब के तालाब, लिफ्ट के लिफ्टे, कुशलगढ़ की शकल और सूरत बदल गई है। तो मैं इन बाप के मेरे आदिवासी भाइयों से अपील करता हूं कि एक आदमी का घर बनने से संपूर्ण समाज का विकास नहीं हो सकता है, संपूर्ण समाज का विकास नहीं हो सकता है। मत लोग बच्चों को घबराओ, बच्चों को मत डराओ, बच्चों को मत दूसरे रास्ते पे ले जाओ। माफ करना, जितने भी हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर के थाने हैं, इन थानों के अंदर 2 नंबर की मोटरसाइकिलें आज हजारों की संख्या में पड़ी हुई हैं। ये मोटरसाइकिलें कहां से आ रही, इनको कौन ला रहा है? बिना नंबर की गाड़ियां आ रही। इससे इस क्षेत्र में मैं कह सकता हूं कि अराजकता फैल रही है, अराजकता। और मैं स्वयं आदिवासी हूं। हमारा आदिवासी शादी कराता है बच्चों की, नमक एक से लाएगा, तेल दूसरे से लाएगा, मिर्ची चौथे से लाएगा, रकम में सुनार से लाएगा, और बच्चे की शादी हो जाती है, और हमारा नोतरा पड़ता है, इसके अंदर वापस इस नोतरे में हम पैसा चुका देते हैं। लेकिन आज डूंगरपुर के कोई भी आदिवासी भाई अगर कोई सामान उधार लेने के लिए जाता है, तो उस आदिवासी को कोई सामान देने के लिए तैयार नहीं है। इतनी बड़ी स्थिति बिगड़ी हुई है हमारी। तो ये किसका नुकसान हो रहा है, आज हम सबको समझने की जरूरत है। मैं कोई ज्यादा बोल जाऊंगा तो मेरे पीछे तो वैसे ही पड़े हुए थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच्चाई का साथ दो, सच्चाई उसका साथ दो। और बड़जी और कनकमल जी सबको कह रहा हूं कि बागीदरा में इनके खिलाफ में डट के बोला, और डट के बोला तो मुझे 1.25 लाख जनता ने वोट दिया कि बोल रहा है तो डट के बोल रहा है, डट के बोलना पड़ेगा इनके खिलाफ में। यही बात मैं इस अवसर पर कह सकता हूं। और धीरे धीरे जब सागवाड़ा के अंदर वो चले गए, तो आने वाले समय में 84 में भी जाना पड़ेगा। और अभी एक हवा चल रही है कि कांग्रेस और बाप समझौता कर रहे हैं। सुनना मेरी बात को, इसको समझौता कर रहे हैं कि उदयपुर सीट तो कांग्रेस को दे दो और बांसवाड़ा डूंगरपुर बाप को दे दो। तो नाला है वो समुद्र में तो मिलता है, लेकिन समुद्र नारायण मिलता है, नई बात सुनिए। कर लो समझौता, इससे क्या फर्क पड़ेगा? समझौता करोगे तो भी तुमको लोग छोड़ने वाले नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी लाखों वोटों से जीतने वाली है।
बस यही इस अवसर के ऊपर कह सकता हूं। पहली बार आपके बीच में आने का अवसर मिला, बहुत आनंद आया। पार्टी का अनुशासन, पार्टी में इतने संगठन काम करते हैं। एक दिन मेरा स्वागत समारोह हुआ भाजपा कार्यालय में और वहां में गया और वहां जाते ही मैंने तुलना कर दी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय की। मैंने कहा कि हम तो दुपल में लट चला रहे थे। जो काम भारतीय जनता पार्टी में सिस्टेमेटिक ढंग से हो रहा है, इतने विंग काम कर रहे हैं। और हमारे वहां पर पहले तो छोटी सी बात होती तो गाड़ी लगाओगे तो जाएंगे तो नहीं जाएंगे। यहाँ तो खुद की गाड़ी लेके आ रहे हैं, खुद का तेल भरा के आ रहे हैं। वो पार्टी कभी कमजोर हो सकती है क्या? किसी कीमत पर कमजोर नहीं हो सकती। बस यही इस अवसर पे कह सकता हूं। आप सबके प्रति आभार। फिर मौका मिलेगा, गांव में खूब दहाड़ेंगे, खूब बात करेंगे और चिंता मत करो। आदरणीय कनकमल जी कटारा साहब, मैंने हेलीकॉप्टर 4 दिन के लिए बुक करा दिया। धन्यवाद। आदरणीय माननीय साहब को बहुत बहुत धन्यवाद।